हेलो फ्रेंड। हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से क्या होता है, क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए कि नहीं, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी मुल्क वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। यह मात्र एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा गया है और इसे घर में पूजा स्थल या आंगन में लगाना शुभ और पवित्र माना गया है। वहीं तुलसी के पौधे के पास प्रतिदिन दिया जलाने की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन और वैज्ञानिक आधार से युक्त है। यह परंपरा धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों से भरपूर है। इस लेख में हम तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने के पीछे के विविध पहलुओं का विस्तृत विवेचन करेंगे। प्रत्येक दिन, विशेषतः संध्या समय, तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है। यह पूजा विधि का एक अभिन्न अंग मानी जाती है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से वातावरण में एक दिव्यता और सात्विकता फैलती है। तुलसी माता की पूजा करके जब दीपक जलाया जाता है, तब यह एक प्रकार की ऊर्जा का संचार करता है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। दीप जलाना स्वयं अग्नि तत्व का प्रतीक है और तुलसी पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। जब दोनों का समन्वय होता है, तो यह पंच तत्वों का संतुलन स्थापित करता है। इससे घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का वातावरण बना रहता है। दीप जलाने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास जलाया गया दिया घर में लक्ष्मी के वास को सुनिश्चित करता है और दरिद्रता को दूर करता है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। यह दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। यदि इस दिशा में प्रतिदिन दीप जलाया जाए, तो यह दिशा सक्रिय रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर के अंदर फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इससे मानसिक शांति मिलती है और घर का वातावरण शुद्ध और सुसंस्कृत बनता है। इसके साथ ही दीपक से निकलने वाली रोशनी अंधकार को दूर करती है और मन में आशा, विश्वास और आध्यात्मिकता का संचार करती है। दीपक के प्रकाश में व्यक्ति अपने मन के दोषों को देखने में सक्षम होता है, जो आत्मचिंतन का माध्यम बन सकता है। यह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक कदम है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से पर्यावरणीय स्तर पर भी अनेक लाभ होते हैं। तुलसी का पौधा स्वयं वातावरण को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसों को अवशोषित करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। जब इसके पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है, तो उससे उत्पन्न धुआं वातावरण में व्याप्त सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। विशेष रूप से जब दीपक में कपूर, लौंग या गाय का शुद्ध घी मिलाया जाता है, तो यह धुआं एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त होता है और मच्छरों, कीटाणुओं को दूर करता है। देसी घी से जलाए गए दीपक का धुआं न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि तुलसी के पौधे की औषधीय क्षमताओं को भी बढ़ा देता है। यह संयोजन घर में वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। जब तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है, तो उसकी सुगंध, पौधे की प्राकृतिक वाष्प और दीपक से उत्पन्न ऊर्जा मिलकर एक सकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन तंत्र के लिए लाभदायक मानी गई है। दीपक का धुआं नाक और गले के संक्रमणों को कम करने में मदद करता है। वहीं तुलसी की पत्तियों से निकलने वाला सुगंधित वाष्प मानसिक तनाव को कम करता है। ये अनिद्रा, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आयुर्वेद में भी तुलसी को रसायन कहा गया है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब दीपक जलाने के समय व्यक्ति तुलसी के पौधे के पास बैठकर ध्यान करता है या प्रार्थना करता है, तो यह योग और ध्यान की भांति मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है। इससे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो मन को प्रसन्न बनाए रखता है।
भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तुलसी पूजन और दीपदान सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का कार्य करता है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी कई परिवारों में महिलाएं विशेष रूप से संध्या समय तुलसी के पौधे के पास दिया जलाती हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जब घर के सदस्य दैनिक व्यस्तताओं से कुछ पल निकालकर धार्मिक भाव से एकत्र होते हैं। सांस्कृतिक रूप से यह क्रिया संयम, अनुशासन और भक्ति का भाव सिखाती है। बच्चों में भी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता है। यह परिवार में एकता और प्रेम की भावना को भी बढ़ावा देता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से उत्पन्न वातावरण अत्यंत शांत और सात्विक होता है। ये एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा की भांति कार्य करता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में यह एक सहज उपाय है जो व्यक्ति को शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। तुलसी की सुगंध और दीपक की रोशनी मिलकर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सकारात्मक भावों को उत्पन्न करते हैं। ये नकारात्मक सोच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे भावों को कम करता है। जो लोग नियमित रूप से तुलसी के पास दीप जलाकर ध्यान या प्रार्थना करते हैं, उनके भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, जागरूकता और संयम विकसित होता है। यह जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि दीपक स्वयं एक प्रतीक है, अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का। जब यह दीपक तुलसी जैसे पवित्र पौधे के पास जलाया जाता है, तो यह केवल एक प्रतीक नहीं रहता बल्कि वास्तव में व्यक्ति की आत्मा को प्रकाशित करने वाला माध्यम बन जाता है। यह आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण और आत्मबोध की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। सशक्त और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन के अनेक आयामों को प्रभावित करने वाली एक गूढ़ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपरा है। यह कार्य हमें पर्यावरण के प्रति सजग बनाता है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, मानसिक शांति देता है, धार्मिक भावना को पुष्ट करता है और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह छोटी सी क्रिया हमारे दैनिक जीवन में गहराई से जुड़े संस्कारों, मूल्यों और प्रकृति के साथ संतुलन को दर्शाती है। इसलिए हमें न केवल तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए, बल्कि नियमित रूप से उसके पास दीपक जलाकर उस ऊर्जा, पवित्रता और दिव्यता को आमंत्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन को शुद्ध, सुसंस्कृत और समृद्ध बना सकती है। यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक अमूल्य धरोहर बनकर बनी रहनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास प्रातःकाल और संध्या के समय दीपक जलाने से सूर्य और चंद्र ऊर्जा का संतुलन होता है। सुबह का समय सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और शाम का समय चंद्रमा की शांत ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब हम संध्या में दीप जलाते हैं, तो यह अंधकार के समय प्रकाश का प्रतीक बनता है, जो जीवन में ज्ञान, ऊर्जा और आशा लाता है। इस प्रकाश के साथ जब तुलसी का दिव्य स्पर्श जुड़ता है, तब यह ऊर्जा और भी प्रभावशाली हो जाती है। भारतीय ग्रंथों में उल्लेख है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है और वहाँ प्रतिदिन दीप जलाया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ये स्थान एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाता है। दीपक से उत्पन्न अग्नि तत्व और तुलसी की पवित्रता मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड का निर्माण करती है, जो बुरी दृष्टि, तांत्रिक प्रभावों और अन्य अदृश्य नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने में सक्षम होती है। तुलसी के पास दीपक जलाकर ध्यान करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। विशेषकर यदि व्यक्ति एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयुएम तुलस्याय नमः जैसे मंत्रों का जप करता है, तो यह मानसिक एकाग्रता को अत्यधिक बढ़ाता है। यह अभ्यास चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाता है। कई योगी और साधक तुलसी के पास ध्यान करते हैं क्योंकि वहां की ऊर्जा शुद्ध और शांत होती है। दीपक के माध्यम से उस स्थान की ऊर्जा और बढ़ जाती है, जिससे साधना अधिक सफल होती है। भारत जैसे देश में जहां ऋतुएं बदलती रहती है, तुलसी और दीपक का संयोजन विशेष रूप से मानसून और सर्दियों में और भी उपयोगी हो जाता है। इन मौसमों में मच्छरों और बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा जहां एंटीबैक्टीरियल होता है, वहीं दीपक से उत्पन्न धुआं कीटाणुओं को नष्ट करता है। इस प्रकार यह संयोजन प्राकृतिक रूप से
घर के वातावरण को रोग मुक्त बनाए रखने में सहायक होता है। विशेष दिनों जैसे तुलसी विवाह, कार्तिक मास में देवउठनी, एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इन पर्वों पर सैकड़ों दीप तुलसी के चारों ओर जलाए जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहारी होता है। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल घर बल्कि संपूर्ण वातावरण सात्विकता से भर जाता है। तुलसी जीवन की शुद्धता, समर्पण और त्याग की प्रतीक है। वहीं दीपक ज्ञान, आस्था और मार्गदर्शन का प्रतीक है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक संदेश देते हैं कि जीवन में पवित्रता और ज्ञान दोनों का होना अनिवार्य है। यह समन्वय हमें केवल धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग बनाता है। केवल हिंदू परंपरा में ही नहीं, बल्कि कुछ हद तक फेंग शुई जैसी चीनी विद्याओं में भी तुलसी जैसे पौधों और दीप जैसे प्रकाश स्रोतों को ऊर्जा सुधारक, एनर्जी एनहांसर्स माना गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तुलसी को एक पवित्र और शक्तिशाली पौधा माना जाता है। कई योग केंद्र, मेडिटेशन रिट्रीट और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में तुलसी के समीप दीपक जलाकर ध्यान की व्यवस्था की जाती है। तुलसी के पास दीप जलाने से मानसिक और पर्यावरणीय लाभों के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति होती है तो मनुष्य का कार्य क्षेत्र अधिक सृजनशील और प्रभावी बनता है। इससे जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है, यानी आर्थिक समृद्धि आती है। इसे धार्मिक दृष्टि से भी समझा जा सकता है, क्योंकि जहां लक्ष्मी और विष्णु की कृपा हो वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। तुलसी और दीपक का संयोजन घर के सदस्यों के बीच सौहार्द और प्रेम बनाए रखने में मदद करता है। यह प्रक्रिया मन को शांत करती है और क्रोध, द्वेष और अहंकार जैसी भावनाओं को कम करती है। जब घर का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी रूप में इस परंपरा में सम्मिलित होता है, तो पारिवारिक एकता और भावनात्मक बंधन मजबूत होते हैं। अंधेरे में दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ है, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। तुलसी के पौधे को रात में अंधेरे में नहीं छोड़ने की परंपरा है, इसलिए दीपक जलाना उस प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञानता और भय को दूर करता है। इस विस्तृत विवेचन से स्पष्ट होता है कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की परंपरा केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह शरीर, मन, आत्मा, समाज और पर्यावरण को संतुलित और पवित्र रखने की एक सहज और सुंदर पद्धति है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति, ऊर्जा और श्रद्धा के साथ हमारा संबंध कितना गहरा और प्रभावशाली हो सकता है। आज के युग में जब लोग मानसिक तनाव, शारीरिक रोग और सामाजिक विघटन से जूझ रहे हैं, ऐसी पारंपरिक विधियां हमें एक सरल लेकिन प्रभावशाली समाधान प्रदान करती हैं। अतः हमें इस दिव्य परंपरा को न केवल निभाना चाहिए, बल्कि अगली पीढ़ियों को भी इसके महत्व से अवगत कराना चाहिए, ताकि हमारा समाज शुद्ध, संतुलित और सशक्त बन सके।